हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोड चपरासी के लिए 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 हैं। 1 कर दिए हैं और जाइए प्लेलिस्ट में, आपको बिहार सिविल कोड करके मिल जाएगा और आप 1 भी देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो आपको बताना है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है। परिश्रम का फल मीठा होती है, सदा ही हम जानते हैं कि, तो आप देखो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मीठा होती है, नहीं मीठा होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें से 2 हो जाएगा। 2 जो है गलत भाग दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही वर्तनी वाले शब्द हैं। देखो इसमें से लिखा गया है शोकाकुल। शोकाकुल तो सभी लिखा गया है, लेकिन इसमें से किस प्रकार से जो लिखा जाएगा शोकाकुल लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो देखिए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा। शोकाकुल जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखा जाता है, शोकाकुल, शोकाकुल। तो देखो किस ऑप्शन में है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी में है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से भी आपको सही वर्तनी वाले चयन करना है। मौखिक लिखा है, हर जगह मौखिक लिखा है, तो इसमें से कौन मौखिक जो है सही प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें से ऑप्शन बी लिखा गया है, मौखिक सही प्रकार से, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ की प्रैक्टिस वीडियो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि 35/35 लाना है हिंदी में, 35/35 लाना है मैथ में, 15/15 लाना है इंग्लिश में। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी है। प्रशंसा से, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से। तो आप सभी भी जानते होंगे बूढ़ा आदमी खुद अपने बुढ़ापे से दुखी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। योग्य का विलोम बताना है। अयोग्य, मूर्ख, सौभाग्य, सुयोग्य। तो आपको बताना है योग्य का विलोम क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं योग्य का विलोम होता है अयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको ये दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो देखिए अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जगदीश, शमशीर, धनंजय, गोविंद। आपको बताना है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द राइट आंसर हो जाएगा 3, धनंजय। क्या हो जाएगा, धनंजय, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 में देखिए क्या कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है त्रुटि है। बेचकर किया, अपनी पत्नी की गहने, रुपयों का प्रबंध, मोहन ने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भाग जो होगा त्रुटि है।
तो आप बता सकते हो, आराम से देख लीजिए। बेचकर किस प्रकार का जो है इसमें त्रुटि भाग है। आप देख लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये जो है अपनी पत्नी, क्या हो जाएगा, अपनी पत्नी की गहने बेचकर, ये भाग त्रुटि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है, तो ये जो होता है अत्यधिक थक जाना। क्या होगा आपका राइट आंसर, अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो जन्म से अंधा होना उसे क्या कहेंगे, अंधभक्त, कृपांध, दुष्टांध, जन्मांध। तो सभी जानते हैं जो जन्म से अंधा होता है वह जन्मांध होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये जो रेखांकित सब आपको दिख रहा है, इनका क्या इनके स्थान पर आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिया गया है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है। तो देखिए इसमें से इस रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शीला जो है बच्चों के साथ खेल रही है। ऑप्शन बी यानी 2, ऑप्शन बी यानी 2 राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहता है आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन हो रही है तापमान में आजकल तेजी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन हो रही है। यह भाग जो दिया गया है त्रुटि है। ऑप्शन ए, कहाँ पर, ऑप्शन ए में 1 में परिवर्तन हो रही है या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, ये कुबेर शब्द का जो होगा पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यमराज, महाराज, यक्षराज, गिरिराज। तो आपको बताना है कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा। तो कुबेर का पर्यायवाची होता है यक्षराज। ऑप्शन नंबर 3 राइट, क्या होगा, यक्षराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कहता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है, पूजा, प्रार्थना, आवाहन, प्रसन्नता। बच्चा वाला क्वेश्चन आप सभी दीजिए कमेंट बॉक्स में, जवाब क्या होगा। वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या जाता है। तो वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रार्थना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता है जहाँ पर भी रेखांकित आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें से क्या परफेक्ट हो सकता है। कहता है कन्या की सुप्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। आपको बताना इस रेखांकित स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है, स्वरूप से तय क्या जाने लगा है। आपको बताना है इन रेखांकित के स्थान पर क्या आएगा। तो ये जानते हैं ऑप्शन 4 राइट आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन 4, स्वरूप से तय क्या जाने लगा है। क्या हो जाएगा, स्वरूप से तय क्या जाने लगा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डैश गई, मेरी बस
छूट गई, सो गई, मर गई, उड़ गई। लल्लनटा प्रश्न आया रसगुल्ला वाला, तो मेरी बस छूट गई क्या हो जाएगा, मेरी बस छूट गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये रेखांकित खंड के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, कदम ताले कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहा है, सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहा है, आपको बताना है। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए सैनिक जो है कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन ए राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में डैश चमक रहा है, आकाश में डैश चमक रहा है, क्या आकाश में चमक रहा है, तारा, सोना, बादल, चांदी। तो आकाश में क्या चमक रहा है, आप सभी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बताएगा सर आकाश में तो तारा चमकता है ना, तो आकाश में तारा चमक रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चलिए इनके ऑप्शन देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 है। ऑप्शन है आपके पास बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो बताइए 18 का आपका राइट आंसर क्या होगा। 18 का राइट आंसर इसमें से कहेगा कि सर बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के वस्तु कीमती मिल जाना, ऑप्शन ए राइट। 19 नंबर चलिए देख लेते हैं, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। यश, यश का विलोम क्या होगा, नीरस, नीरव, अपस्य, सुयश। तो बताएगा यश का विलोम होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो सर यश का तो अपयश होता है, ऑप्शन नंबर 3। कौन नहीं जानता है, यश का क्या होगा, अपयश होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। मुमुक्ष, अमोक्षीय, मोक्षालु, मोक्ष प्रिय। जो मोक्ष चाहता है उनके लिए क्या होगा, एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 तो कहेगा सर क्वेश्चन नंबर 20 जो मोक्ष चाहता है वह मुमुक्ष होता है, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आपको रट के जाना है, तैयारी पूरा करके लेना है और अब की बार बिहार सिविल कोड प्यून में सिलेक्शन लेके आना है बेस्ट फॉर सक्सेस चैनल से पढ़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 21 से 25 देखिए निर्देश दिया है। कहता है दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपके लिए देखिए गद्यांश दिया गया है, कहता है आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, मनुष्य की डैश विशेषता है, उसका डैश होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्राप्त काल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है, चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। यह आपके लिए निर्देश दिया था, गद्यांश का अनुच्छेद पढ़कर इस डैश में क्या भराएगा ये भरना है। तो चलिए हम सभी मिलकर क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में कहता है गद्यांश के संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा आराम, नींद, व्यक्ति, स्वाभागत। आपको इस वीडियो को पॉज करके पीछे आगे करके देखना है कि इसमें क्या भराएगा, आराम होगा, नींद होगा, व्यक्ति होगा, स्वाभागत होगा। तो आपके लिए राइट आंसर किसका हो जाएगा,
स्वभावगत, क्या होगा, स्वभावगत। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए है, गद्यांश में संकेतित स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिज्ञासु, संपादक, बिक्री, संकेत। तो आपके लिए राइट आंसर 22 का हो जाएगा जिज्ञासु। क्या होगा, आजकल के आदमी जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 23। गद्यांश क्वेश्चन नंबर 23 होगा ना, हाँ 23, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। चलिए, गद्यांश से में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। क्या बताना है, प्रयास होगा, अनुभव, प्रतीक्षा, खबर। तो 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयास। क्या हो जाएगा, आप प्रयास करना चाहते हैं और प्रयास कर कर पक्का अब की बार पियून में जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। टुकड़ों, कपड़ों, बर्तन, चुस्कियों। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा 24 का। आप सभी जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो सर 24 का आंसर हो जाएगा चुस्कियों। क्या ले रहे थे, वह चुस्कियों ले रहे थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है आपका, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। खेलों, समाचार पत्र, गानों, फिल्मों। तो क्या सर 25 तो राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। क्या दे रहा था, समाचार पत्र दे रहा था, देश विदेश के समाचार पत्र। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य पहचानिए। आपको बताना है इसमें से संबंध कारक वाले वाक्य कौन है। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, रामू ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती हैं। इसमें से बताओ संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाने कौन है। तो क्या संबंध कारक वाले, तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन 2 जो है ये संबंध कारक वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें से आप बताइए कि कौन सा विशेषण है। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो क्या सर इसमें से विशेषण पहचानना है, तो ये तो विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक। विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखना है। तो कहता है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग। तो क्या सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का जगाना। यह हो जाएगा जगाना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। बताना, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो बताइए इसमें से वर्तमान काल कौन है। अब क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही हैं, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। वर्तमान काल का बताना, जैसे पूछें कि भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो बोलेगा दामोदर नरेंद्र दास मोदी। तो उसी प्रकार इसमें से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करने के लिए बोला गया है 29 में। तो बताइए 29 का वर्तमान काल क्या होगा। कहता है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोलेंगे वह खा चुका है, वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका है। यह सब हो गया आपका भूतकाल। क्या हो गया, भूतकाल। बोलेंगे वह खाने वाला है, वह पढ़ने वाला है, वह जाने वाला है। तो ये हो गया आपका भविष्यत काल। जो अभी हो रहा है वह वर्तमान काल।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। क्या कर दें? लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ये करने के बाद और ये घंटी को क्या कर देना है? ये घंटी जो है ये घंटी को ऑल कर लेना है ताकि कल फिर 5 बजे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। आपको बताना है सुरेश गीत गा रहा था, तो कौन सा काल है? अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन भूत। सुरेश जो है गीत गा रहा है, तो इसमें से बताओ कौन सा काल है? 30 नंबर। तो कहेगा सर सुरेश गीत गा रहा है, तो ये तो अपूर्ण भूत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा गीत गा रही है? मतलब गीत गा रहा है, अपूर्ण भूत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से देखिए नहीं बताना है, इसमें से कौन नहीं है? पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं होगा? जैसे पक्षी का पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो आपको इसमें से बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। जैसे पक्षी का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द? लिखिए। पक्षी का आता है विहंग, पंछी, पखेरू, इस प्रकार होता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सर पक्षी का पर्यायवाची शब्द तो पंकज नहीं है, ऑप्शन ए पंकज नहीं है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो। तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा? तो हमें सनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 33 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी नहीं है। तो ये सर ये तो अनेकार्थी हत्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। अब बताना है आपको जिनका संबंध अध्यात्म से है उनके लिए एक शब्द क्या होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ ये हुआ ना सही बात। जिनका संबंध अध्यात्म से हुआ है उनके लिए आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक क्या हो जाएगा? 34 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सर ये तो आध्यात्मिक हो जाएगा। जिनके लिए आध्यात्मिक है वो एक शब्द में आध्यात्मिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक हैं? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। आपको बताना है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 35 का कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक हैं। सम सब भिन्नार्थक आपको बताना है। तो कहेगा सर ये तो ऑप्शन ए है। कौन सा है? बोलेगा सर ये तो ऑप्शन ए है। आपका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप जम के तैयारी कीजिए, एकदम पसीना पसीना कर लीजिए। जब तक मिलेगा नौकरी नहीं तब तक छोड़ना नहीं कहा गया है। रख व हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।